नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आज के समय में सुर्खी है वित्त मंत्री और अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बुलाई गई एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें देश के सभी प्रमुख बैंकिंग सिस्टम्स और सर्ट इन जैसी व्यवस्थाएं जो एआई से संबंधित जानकारियां रखती हैं या फिर साइबर अटैक से जुड़ी व्यवस्थाओं पर ध्यान रखती हैं, उनको बुला करके समझाया गया और मुद्दे पर चर्चा की गई कि कैसे निपटें इस परेशानी से। क्या परेशानी साथियों? चर्चा है इस समय एंथ्रोपिक के एआई के एक मॉडल माइथोज के आने की। चर्चा है कि उसके आते ही बैंकिंग सिस्टम्स में बहुत सारी परेशानियां दुनिया के संकट के रूप में आ सकती हैं। साथियों, ऑलरेडी एआई के बहुत से अपडेट्स ने दुनिया में कई तरह के कोहराम मचाए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब डीप सीक आया था तो आते ही बाजार में $500 बिलियन का स्टॉक नीचे गिरा दिया था। थोड़े दिन पहले एंथ्रोपिक का ही एक और मॉडल आया। एंथ्रोपिक के एक मॉडल ने एंथ्रोपिक क्लॉड ने आईबीएम के अंदर $30 बिलियन का नुकसान पहुंचाया था। अचानक एआई के इन तमाम अपडेटेड मॉडल्स के चलते बाजार को उठ रहे इस संकट पर ध्यान रखते हुए ही बैंकों के और बहुत सी सुरक्षा एजेंसीज के अधिकारियों की अचानक बैठक बुलाई गई। लेकिन आफ्टर ऑल ऐसी प्रॉब्लम क्या आ पड़ी है, आज के सेशन में जानेंगे। क्या है एंथ्रोपिक का नया मॉडल माइथोज, जिससे कि सरकारें चिंतित हैं, बुला करके सबको समझाया जा रहा है कि सुनो ऐसे निपटा जाएगा इस चीज से। मैं ऑलरेडी इनसे अपडेटेड जानकारियों पर सेशंस आप लोगों के सामने करता आया हूं। हेडलाइंस है क्लॉड माइथोज पुशेस ए रीथिंक ऑफ ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी। चर्चा बन रही है माइथोज के बारे में। क्या है ये पूरी कहानी, आज के सेशन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यदि आप इस सेशन से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो ये खबर के रूप में होगी, लेकिन एआई और एआई के मॉडल्स को लेकर मैंने ऑलरेडी बहुत सी जानकारियां अपने सेशंस में दी हैं। मेरा अपना पूरा एक डिटेल 1 साल का एआई मास्टरी क्लास है, जिसमें बिल्कुल बिगिनर से लेके प्रो लेवल तक के मैंने एआई टूल्स आपको सिखाए हैं, इंक्लूडिंग चैट जीपीटी, इंक्लूडिंग एंथ्रोपिक, क्लॉड। ये सारी जानकारियां मैंने प्रॉपर प्रैक्टिकल करके आपको सिखाई हैं। वीडियो क्रिएशन से लेके इमेज जनरेशन से लेकर के वेबसाइट बनाने से लेकर सारी की सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में सिखाई हुई हैं। अगर आप भी चाहते हैं एआई से सीखकर इन तमाम टूल्स का इस्तेमाल करना एआई के, तो आपके लिए मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है। आज ही के लिए माइथोज कूपन कोड लगाकर, जो आज का टाइटल है, उस कूपन कोड को लगाकर 33% डिस्काउंट का लाभ लेकर कोर्स एनरोल कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इन कोर्सेज में जितने भी अपडेट्स आते हैं उनके भी सेशंस लगातार लेकर आ रहा हूं। मतलब मेरा ये केवल कोर्स नहीं, एक एक्टिव कम्युनिटी है जिसे ज्वाइन करके आप एआई के सारे अपडेट्स भी पाते हैं और उनका सब्स्टिट्यूट और उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन भी जानते हैं। चलिए अब बवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहानी क्या है? कहानी है एआई के मॉडल, एंथ्रोपिक के मॉडल माइथोज की। असल में क्या है जी कि निर्मला सीतारमण जी और अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा टॉप बैंक के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई। हेडलाइन बनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें यूनियन मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईबी मिनिस्टर, ये सब आए हैं। साथ में बताया गया कि यहां पर मीटिंग के अंदर संजय बहल जी आए हुए हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं। साथ में डायरेक्टर जनरल इंडियन सर्ट के आए हुए हैं, सीनियर ऑफिशियल्स आरबीआई के, एनपीसीआई के या शेड्यूल कमर्शियल बैंक के एमडी और सीईओ को बुलाया गया है। ये सब लोग आए तो चर्चा थी कि इन सबसे चर्चा की जा रही थी। आईबीए यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा चर्चा की जा रही थी कि जो आईटी सिस्टम्स हैं क्या हमारे आज के हिसाब से तैयार हैं। बोले ऐसा क्यों हुआ क्या कि इंसानी सभ्यता में ये जब से एआई आया है ना, एआई क्या है कि इंटेलिजेंस, और वो भी आर्टिफिशियल। तो मशीन ने आपकी बातों में जो भी गलतियां थी ना, उनको भी निकालना सीख लिया है। असल में जैसे ओपन एआई का नाम आपने सुना है, जिसका प्रोडक्ट चैट जीपीटी है, ऐसे ही एंथ्रोपिक नाम की कंपनी एक मतलब एआई का कंपनी है, और उस एंथ्रोपिक ने हाल ही में अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम प्रोजेक्ट ग्लास विंग था। इन्होंने इस ट्वीट को किया, वायरल ट्वीट हुआ। इसमें इन्होंने कहा कि हमने हाल ही में ग्लास विंग के अंदर कुछ चीजें चेक करी, हमने उसका एक मॉडल क्लॉड माइथोज का प्रीव्यू देखा, जिससे पता चला कि यह सॉफ्टवेयर की वनरेबिलिटी को बेटर तरीके से पता लगा सकता है स्किल्ड आदमी से भी बेहतर तरीके से। अब ये दिमाग की कहानी क्या है? एक ऐसे समझिए कि जब बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर आप सुनते हैं ना कि साहब प्लेसमेंट बहुत बढ़िया हुआ टेक के अंदर इनका, तो कारण जानने को मिलता है सब प्लेसमेंट इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि इन्होंने उस कंपनी के
एप्लीकेशन में या फिर वहां पर बग ढूंढ निकाली थी, गलती ढूंढ निकाली थी। कई आपको ऐसी न्यूज देखने को मिलेंगी कि साहब फलाने कॉलेज से बढ़िया प्लेसमेंट हुआ, गूगल ने 1 करोड़ का प्लेसमेंट दे दिया। क्यों? बोले इन्होंने गूगल के इस सॉफ्टवेयर में एक कमी ढूंढ के निकाल दी थी। साथियों, बग ढूंढना किसी भी कंपनी के लिए इसलिए फायदे का होता है, आप कमी ढूंढवा करके पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन सही मायने में कमी को वो रेक्टिफाई करके अपने आप को मजबूत बना ले जाते हैं। अदरवाइज कोई भी साइबर थ्रेट देने वाला व्यक्ति यानी कि कोई भी हैकर उस पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में ले सकता है। बहुत सारे करोड़ों रुपए के व्यापार जो इंटरनेट के थ्रू चल रहे हैं, उन एप्लीकेशंस को आज सोचकर देखिए ना, हमारे देश में जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, तमाम प्रकार की चीजें चल रही हैं, या फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये तमाम चीजें चल रही हैं, बैंकों के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। ये तमाम चीजें जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं, इन ऐप में कमी ढूंढने वाले जो बग निकालने वाले लोग हैं, इन्हें बहुत हाई एंड पैसा दिया जाता है। इस ऐप ने इसने क्लॉड का जो माइथोस है, इसने ये कहा कि भैया सुनो, मुझे यूज करोगे तो मैं इंसानों से ज्यादा बग ढूंढ कर निकाल दूंगा। और ढूंढते ढूंढते 25 साल पुरानी बग ढूंढ के निकाल लाया। 25 साल के साथ साथ गूगल के मौजिला में 200 से अधिक कमियां निकाल कर ले आया, जिसके लिए ना जाने कितने करोड़ों रुपए वो खर्च करने को तैयार थे। जो बिल्कुल आयरन एकदम शटर्ड थे ना कि भैया इनको कोई नहीं छेड़ सकता, उन एप्स में भी ये कमियां ढूंढ के निकाल लाया। इससे टेंशन क्या हुई ना इतनी सारी बड़ी सारी कंपनियों को कि यदि ये माइथोस गलत हाथों में लग गया तो ये साइबर हैकर्स के हाथों में पहुंचकर सामने वाले को एकदम कठपुतली बनाकर छोड़ देगा। आप सोचकर देखिए कि किसी ऐप में कोई गलती है, वो गलती अब तक यूज में नहीं आई तो पता भी नहीं चली, लेकिन साइबर हैकर ने उस गलती को पकड़ लिया और वहां से आपके ऐप में एंट्री मार गया, और एंट्री मार करके वहां से आपके पूरे ऐप को अपने कंट्रोल में ले लिया। सारे ट्रांजैक्शन, सारा डेटा, सारे के सारे पैसे, फंड, सब तो चर्चा का विषय बन गया। तो अब सोचकर देखिए कि ये ट्वीट आया 7 अप्रैल का, और भारत सरकार जागी आज से एक दिन पहले कि भैया सुनो, ये दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये है साथियों माइथोस की कहानी, जिसने पूरी तरह से मॉडल के माध्यम से कमियों को ढूंढ निकाला कि साहब मैंने ऐसा और मॉडल बना लिया है जो पूरी तरह से कमियों को ढूंढकर बाहर निकाल देगा। यही है प्रोजेक्ट ग्लासविंग। इन्होंने दिखाया कैसे? इन्होंने दिखाया, देखो हमने कितनी बढ़िया चीज बना दी कि कमियां ढूंढ के निकाल देगी। दुनिया को डर क्या लगा, अरे हमारी कमियां ढूंढ दी तो क्या होगा। ऐसा करके इन्होंने, जब ये बात निकल कर आई तो बड़ी सारी कंपनियां इनके साथ में आ गई, अमेजन जैसी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। इन्होंने कहा सर हम साथ में हैं आपके, आप हमें ये सर्विस दो और इस सर्विस को लिमिटेड रखो, इसे ज्यादा लोगों तक मत दो। दिक्कत यही है कि अगर ये केवल अमेरिकी कंपनियों तक सुविधा रह गई तो वो भी इसका मिसयूज करके दूसरे देशों के साथ में बहुत सारे मोलभाव कर सकती हैं। ये काम करने में इस तरह से मतलब जबरदस्त सिद्ध हुआ है कि 27 साल पुरानी कमियों को निकाल करके लेकर के आ जा रहा है। चर्चा चलती हुई जब पहुंची तो इसके बारे में जानकारी निकल कर आई कि इसने मोजिला फायरफॉक्स की 271 कमियां निकाल दी। ऐसे ही एक ओपन बीएसडी करके उसकी 27 साल पुरानी गंभीर प्रॉब्लम्स को निकाल दिया। ऐसे ही एफएमएम पैक जो है उसकी 16 साल पुरानी बग को इसने निकाल कर दे दिया। जो इंसान करने में सालों लगाता है उसको ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर प्रॉम्प्ट्स के रूप में निकाल करके दे रहा है। ऐसा करने से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत सारी कंपनियों में इस बात का डर बैठ गया कि जब इतने ज्यादा टेक्निकली रिवाइंड मतलब जो इवॉल्व्ड कंपनीज हैं उनमें कमियां हैं तो साहब हमारे साथ तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और बस इसी के चलते इन्होंने इस सुविधा को फिलहाल लिमिटेड रखा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, एप्पल, सिस्को, क्राउड स्ट्राइक, लिनक्स और लिनक्स फाउंडेशन और जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक और सिटी और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी जगह ही इन्होंने ये सॉफ्टवेयर अभी उपलब्ध कराया है। सबको ये नहीं दे रहे, लेकिन डर तो इसी बात का है कि इनके पास भी है तो दिक्कत है, क्योंकि इन्होंने ये सॉफ्टवेयर आपके ऐप पर रन करा दिया। मान लीजिए इंडिया की टॉप बैंक एसबीआई के ऊपर ये एप्लीकेशन पर इन्होंने, इन लोगों ने, जेपी मॉर्गन ने या फिर बैंक ऑफ अमेरिका वालों ने वो सॉफ्टवेयर रन करा दिया तो सारा डेटा ले जाएंगे वो तो। मतलब आप समझ कर देखिए कि जो कॉम्पिटिटर है वो पूरी तरह से खत्म कर देगा। इंडिया की सॉफ्टवेयर कंपनीज पर अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनीज कोई भी इस तरह की जांच निकाल देंगी। तो इससे दिक्कत बहुत ज्यादा स्ट्रेस के रूप में निकल कर आ गई है। सबसे बड़ा टेंशन बैंक वालों को इसलिए हुआ क्योंकि वो पैसे का काम कर रहे हैं, तो उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ग्राहक का डेटा चोरी हो जाए, खातों में गड़बड़ हो जाए, आपका पैसा किसी और के खाते में दिखा दिया जाए, ट्रेडिंग सिस्टम को बैठा दिया जाए, करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसी बात को लेकर के बैठक हुई कि भैया बताओ, हमारे देश की बड़ी चिंता है क्योंकि हम तो आधार कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, सरकारी पोर्टल,
तमाम चीजें तो हम ऑनलाइन लेकर चल रहे हैं और ऐसे में अगर कोई भी चीज हैकर्स के हाथ लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी को समझने के लिए बैठक बुलाई गई। भारतीय बैंकों ने तैयारी करना शुरू कर दिया। संयुक्त सुरक्षा रणनीति बनाकर जांच की जा रही है और केवल बैंक ही नहीं, चाहे एयरलाइंस हो, हॉस्पिटल हो, इवन डिफेंस सेक्टर हो, इवन ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार हो, आप सोचिए ना कितना बड़ा सिस्टम होकर के आ जाएगा। इन सब चीजों ने बिल्कुल तरीके से जांच बिठा दी है कि चलो खुद से ढूंढते हैं। फिर इनसे पूछा गया कि साहब दे दो, तो उन्होंने कहा देखो प्रॉब्लम ढूंढने के लिए पैसे लगते हैं, $20,000 से सब्सक्रिप्शन शुरू है। $20,000 का मतलब सीधा सीधा आप 100 गुना और कर दीजिए उसमें। इतना ज्यादा महंगा कीमत देकर के भी लोग अपने सिस्टम को चेक करवाना चाहते हैं कि लाओ आप ही चेक कर दो, हम इवॉल्व कर देंगे। लेकिन साहब दिक्कत क्या है ना कि ये गलत हाथों में किसी ने पेमेंट दे करके, मान लो 2-2.5 करोड़ रुपए खर्च करने से अगर किसी को एक्सेस मिल जाए और वो किसी भी सिस्टम के अंदर एंट्री कर जाए, बहुत सारी दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। बहुत सारी दिक्कत से मतलब है बैंकों पे असर पड़ जाएगा, बैंक के स्टॉक्स गिर जाएंगे, कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। इसी के चलते अब प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इन्हीं को लेकर के ताजा तरीन तरीके से जांचें चल रही हैं। आप लोग इसे कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी एआई में अगर आपकी थोड़ी भी रुचि है और बिल्कुल आप इस तरीके से सोचना चाहते हैं कि यार अब इस बार बच्चों की गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, चलो उन्हें एआई सिखा देते हैं या खुद को अपडेट कर लेते हैं, तो आइए आप हमारी क्लास ज्वाइन करिए पूरी 1 साल की वैधता के साथ। इसमें प्रॉपर डाउट क्लास भी है, सालाना कम्युनिटी अपडेट भी है, जो भी नए अपडेट्स आते हैं वो भी हम सिखा रहे हैं और सारे प्रैक्टिकल करके सिखाते हैं। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। धन्यवाद।